श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मोहिनी एकादशी जो कि सोमवार की आ रही है और ये सोमवार वैशाख माह का अंतिम सोमवार है। जी हाँ, क्योंकि इस सोमवार के बाद अब जो सोमवार आएगा वो जेठ माह का सोमवार आएगा। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि विशेष उपाय है जो वैशाख की सोमवार को ही और वैशाख माह की मोहिनी एकादशी पर ही करने योग्य है। तो इन उपाय को कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरु जी ने कहा कुछ व्याधि में फंसे हुए हो, कुछ परेशानी में फंसे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, बहुत घबरा से गए हो, परेशान से हो गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसी कार्य है जिसके अंदर आप फंसे हुए हो, कार्य नहीं हो पा रहा है, तो जो कार्य आपका नहीं बन पा रहा है तो ये सोमवार के दिन यानी कि वैशाख माह के सोमवार के दिन, वैशाख माह की मोहिनी एकादशी के दिन, साल की सबसे बड़ी एकादशी मोहिनी एकादशी यानी कि वैशाख माह की एकादशी के दिन इस सरल से उपाय को करिएगा। इस उपाय को करने से मात्र गुरुजी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन और आप उस व्याधि से बाहर निकल जाओगे, उस उलझन से, उस परेशानी से, उस संकट से बाहर निकल जाओगे। बहुत सरल सा उपाय है। इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक ध्रुवा, एक कनेर का पुष्प और एक लोटा जल। जी हाँ, क्या क्या लेंगे? एक ध्रुवा, एक कनेर का पुष्प और एक लोटा जल। ये सामग्री लेकर आप जाएंगे महादेव के शिवालय। महादेव के शिवालय पहुंचकर करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको उत्तर की ओर मुख कर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है और महादेव के शिवलिंग पर ध्रुवा को और कनेर के पुष्प को समर्पित करना है। सबसे पहले शिवलिंग पर ध्रुवा और कनेर के पुष्प समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आपको एक लोटा जल धीरे 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 अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करना है कनेर के पुष्प के ऊपर, ध्रुवा के ऊपर। यानी शिवलिंग रखा है आपने, शिवलिंग रखा हुआ है बाबा के शिवलिंग के ऊपर, ध्रुवा को कनेर के पुष्प समर्पित कर दिया है और फिर उसके ऊपर एक लोटा जल उत्तर की ओर मुख कर धीरे 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 चढ़ाना शुरुआत कर दिया है। बहुत सरल सा उपाय है जो कि आप इस मोहिनी एकादशी पर कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाला। जी हाँ, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस सरल से उपाय को कीजिएगा। गुरु जी ने कहा है अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया कि पूरे शरीर में कहीं गिठान हो गई है, कहीं गांठ हो गई है और वो गांठ गल नहीं रही है, आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, ऑपरेशन होगा तभी वो गांठ निकाली जाएगी और बहुत डर लग रहा है कि ये गांठ कहीं हमारे लिए आगे जाकर दुखदायक ना बन जाए, तो उस गांठ को गलाने के लिए मात्र 2 से 3 दिन के अंदर वो गांठ गल जाती है। जी हाँ, मात्र 2 से 3 दिन के अंदर वो गांठ गल जाती है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को कीजिएगा। अगर इस उपाय की आवश्यकता आपको नहीं है, जब किसी और को है तो उस व्यक्ति को भी आप शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे शरीर में कहीं भी गांठ होगी, चेस्ट में गांठ हो, बच्चेदानी में गांठ हो, कमर में हो गई हो, पेट में हो गई हो, कंधे पर हो गई हो, हाथ में हो गई हो, पाँव में हो गई, कहीं भी गांठ हो गई हो तो आप इस उपाय को करें। क्या लेंगे? एक दुर्बा और एक बेलपत्री लेंगे और एक लोटा जल लेंगे। बेलपत्री और दुबा और एक लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर बेलपत्री और दुबा सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, बेलपत्री और दुर्बा शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद एक लोटा जल उसी बेलपत्री के ऊपर धीरे 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 तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देंगे। पूरा जल समर्पित कर दे। जल थोड़ा झेल ले, झेल कर जल का आचमन आपको वहीं महादेव के सम्मुख बैठकर कर लेना है। दुर्बा को और बेलपत्री को प्राप्त कर घर लेकर आ जाना है। ध्रुवा और बेलपत्री को आपको करना क्या है? ध्रुवा को खाली पेट सुबह चबा चबा कर खा लेना है। ध्रुवा को सुबह खाना है खाली पेट। शाम के समय, जी हाँ, शाम के समय या दोपहर में या शाम के समय आप बेलपत्री को चबा चबा कर खा ले। प्रदोष काल में खाए ज्यादा अच्छा है। शाम को बेलपत्री खाए, सुबह ध्रुवा खाए। 3 दिन तक लगातार करें। 3 दिन के अंदर आपकी वो गांठ गली जाएगी। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाए, चेकअप कराए, वो गांठ आपको गली हुई दिखेगी, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, डॉक्टर के संपर्क में आना जरूरी है। पर सरल से उपाय को भी अवश्य करें। महादेव के संपर्क में भी आए और डॉक्टर संपर्क में भी आए। डॉक्टर भी शिव का ही रूप है तो डॉक्टर का इलाज भी कराए। महादेव के साथ भी, महादेव के सम्मुख भी जाए, बाबा से भी विनती करे। महादेव और डॉक्टर दोनों मिलकर आपकी समस्या का निवारण कर देंगे, यानी कि आपकी जो गांठ है वो गल जाएगी और आपको आगे कुछ समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तीसरा उपाय, मोहिनी एकादशी स्पेशल उपाय। ये मोहिनी एकादशी वही एकादशी है जब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। जी हाँ, जब
राक्षस ने देवता का सब कुछ ले लिया था, तो राक्षस से देवता को सब कुछ वापस दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, मोहिनी रूप धारण किया था और देवता को सब कुछ वापस दिला दिया था। तो मोहिनी एकादशी पर अगर आपका सब कुछ चला गया है, कुछ भी आपके पास नहीं है, धन संपदा की कमी है, पैसों की तंगी है, आवक बिल्कुल नहीं हो रही है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च करते हो, तो इस उपाय को करने की सही तिथि, सही समय मोहिनी एकादशी का ही है, जिससे खोया हुआ पैसा, खोया हुआ धन, चला गया धन वापस लौट कर आ जाता है। पैसा हुआ, कह सकते हैं किसी ने पैसा उधार लिया था, वापस नहीं दे रहा है, तो पैसा वापस आ जाता है। कर्जा बढ़ गया तो कर्जा चुकने के लिए पैसों की बंदोबस्त हो जाता है। यानी कि धन संपदा वृद्धि करने वाला यह उपाय है, जो कि मोहिनी एकादशी का बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है। तो करना क्या है आपको, आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल में 7 बेलपत्री डालना है। जी हाँ, 1 लोटे जल के अंदर 7 बेलपत्री डालना है। 1 चम्मच गंगा जल भी डालना है। जी हाँ, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, जो भी गंगा जल जितना आपके पास हो, आप जितना डाल सकते हो कलश के अंदर, तो उतना कलश के अंदर गंगा जल भी डाल ले। तो 1 लोटा जल, माटी का भरा हुआ जल ले लेना। वैसाख चल रहा है तो माटी के पात्र का जल, मटके का जल 1 लोटा, उसके अंदर 7 बेलपत्री और 1 बूंद गंगा जल डालकर महादेव के शिवालय लेकर जाए। शिवालय पहुंचकर जिस व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा हुआ है उसका नाम बोल दें। अगर पैसा नहीं फंसा है तो आप जो सर्विस और नौकरी करते हैं, जो हमें आपकी तरक्की नहीं मिल पा रही, उसका स्मरण करें, या धन संपदा की कमी है तो वो स्मरण करें। और स्मरण कर जो गंगा जल वाला जल है जिसमें बेलपत्री डालकर ले गए हैं, उसका केवल जल जल आपको नंदी जी का जो पांव उठा हुआ रहता है वहां पर समर्पित करना है। जी हाँ, नंदी जी का जो पांव उठा हुआ रहता है वहां समर्पित करना है पूरा जल। और जो उसके अंदर की बेलपत्री, वो सारी बेलपत्री, सातों की सातों बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। एक एक करके कर दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और समर्पित कर दे। और फिर बाबा से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मोहिनी एकादशी है, मेरा सब कुछ खो गया है, धन संपदा की कमी है, पैसों की तंगी है, आवक नहीं हो रही है, और जितनी आवक होती है सब खर्च हो जाती है। बाबा कृपा करो, हमारे पास भी पैसा रुकने लग जाए, थमने लग जाए। ऐसी प्रार्थना करके आप महादेव के शिवालय से घर आ जाओ। बस इतना सा करना है। यह उपाय ऐसे हर महीने एकादशी आती है, किसी भी एकादशी पे कर सकते हैं, पर मोहिनी एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी, इस तिथि पर ये वाला उपाय अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागा है। चौथा उपाय गुरुजी ने कहा है, ये स्पेशल उपाय पुरुषों के लिए। जी हाँ, अधिकतर पुरुषों में तकलीफ देखने को मिलती है कि उनको ऐसा लगता है कि गैस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, छाती में गैस भर गई है, छाती में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ में जकड़न सी हो गई है, अकड़न सी हो गई है। सुबह उठते और उठते से कहते हैं कि यार एसिडिटी लग रही है, गैस लग रही है, या छाती में दर्द सा लग रहा है, हल्का सा छाती में गैस बन रही है, पीठ में अकड़न लग रही है, पीठ दर्द हो रही है, तो उस सब समस्याओं के लिए यह उपाय गुरुजी ने बताया। अगर महिलाओं में भी ये समस्या देखने को आती है तो महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती है, पर गुरुजी ने कहा है विशेषकर पुरुषों में देखने को यह बीमारी आती है। तो आप क्या करें, एक दुर्बा ले और एक चावल का दाना ले, 1 लोटा जल ले, सोमवार के दिन, जी हाँ सोमवार के दिन, अब ये मोहिनी एकादशी है, इस दिन आप इस उपाय को करें। क्या करें, देखिए यह उपाय विशेषकर मोहिनी एकादशी का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैशाख माह का सोमवार है इसलिए। तो आपको लेना है 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना, 1 लोटा जल। महादेव के शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले बेलपत्री और चावल का दाना महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाने की शुरुआत करेंगे। जल चढ़ाकर चावल के दाने को और बेलपत्री को प्राप्त करके घर लेकर आ जाएंगे। अब देखिए ये एकादशी है, इस दिन चावल नहीं खाया जाता है, तो इसलिए बेलपत्री और बेलपत्री और चावल का दाना, बेलपत्री चावल का दाना घर लेकर आ जाए और अगले दिन यानी मंगलवार के दिन सुबह चावल का दाना चबा चबा कर खा ले और बेलपत्री दोपहर में चबा चबा कर खा ले। यह उपाय लगातार 7 दिन तक है। आपको 7 दिन तक रोज महादेव के शिवालय जाओ। सिंपल से तो है, शिवालय जाओ, चावल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, बेलपत्री और घर लेकर आ जाओ। बहुत सरल सा उपाय है, अवश्य लेगा। और कुछ समझ नहीं आए उपाय के बारे में तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो।
पांचवा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आप बहुत पीछे जा रहे हो, यानी आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, नहीं नौकरी कर पा रहे हो, ना व्यापार चला पा रहे हो, ना सर्विस हो पा रही है अच्छे से, ये नया मकान बना पा रहे हो, पर डे बाय डे पीछे मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रही है आगे की ओर, बढ़ नहीं पा रहे हो। सबकी ग्रोथ हो रही है पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे वो आप किसी भी तरीके की समझ लो, या आप कह सकते हैं कि घर के अंदर शुभ कार्य नहीं हो रहे, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, कई समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो इस उपाय को करने से महादेव आपके हाथ को पकड़ लेते हैं, और जब बाबा आपके हाथ को पकड़ेंगे तो फिर वो आगे ही खींचते हैं पीछे की ओर, कभी नहीं जान देते। जी हाँ, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, हमेशा आगे तरक्की करोगे, उन्नति करोगे। इसलिए यह उपाय आप वैशाख माह की इस एकादशी पर करिएगा। आपको लेना है हर श्रृंगार का पुष्प, यानी कि पारिजात का पुष्प, जो कि दिखता है आगे से व्हाइट, पीछे से ऑरेंज डंडी रहती है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इस पुष्प को आपको सोमवार की इस एकादशी पर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरुआत करो, यानी कि सोमवार सोमवार चढ़ाओ, एकादशी एकादशी चढ़ाओ, तो बाबा आपको तरक्की और उन्नति दिलाएंगे। तो ये पुष्प आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत जगह लगे रहते हैं। ये कैसे दिखता है वीडियो में देख के फिर से समझ लीजिए, इस तरीके का होता है पुष्प, इसे हर श्रृंगार का पुष्प, पारिजात का पुष्प कहा जाता है। तो केवल एक पुष्प चढ़ाने से महादेव आपको आगे तरक्की और उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। तो बहुत सरल सा उपाय, इस उपाय को आप इस एकादशी पर कर सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, बहुत ही स्पेशल और खास उपाय है। गुरुजी ने कहा है अगर ऐसा लगता है आपको कि महादेव हमारी नहीं सुन रहे, जी हाँ, बाबा हमारी नहीं सुन रहे हैं, बाबा से कब से कोई कार्य के लिए बोल रहे हैं, कोई मनोकामना बोल रहे हैं, कोई इच्छा बोल रहे हैं हमारी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और ऐसा लगता है कि बाबा सबकी सुनते पर हमारी नहीं सुनते, तो अगर महादेव नहीं सुन रहे हैं तो महादेव को मनाने के लिए गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया है, जो आप इस सोमवार की एकादशी पर कर सकते हैं। जी हाँ, गुरुजी ने कहा एक लोटा जल ले, एक ध्रुवा ले और एक बेलपत्री ले, ये सामग्री लेकर महादेव के शिवालय जाए। अब करना क्या है, जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, तो राइट हैंड तरफ सबसे पहले जल को चढ़ाएं, थोड़ा सा जल चढ़ा दें गणेश जी के स्थान पर। उसके बाद गोल जलाधारी यानी माँ पार्वती का कटी भाग जो बोलते हैं, कटी भाग पर चढ़ाओ और फिर शिवलिंग पर चढ़ाओ, यानी कि गणेश जी, कटी भाग और फिर महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 3 स्थान पे आपको जल को चढ़ाना है, गणेश जी के स्थान पर, कटी भाग पर और महादेव के शिवलिंग पर जल को चढ़ा दे। जल चढ़ाने के बाद जल इस तरीके से चढ़ाए कि पहले गणेश जी स्थान शुरुआत करते करते कटी भाग पर गोल घुमा दे, कटी भाग पर घुमाते घुमाते फिर शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा दे, पूरा जल चढ़ा दे। और जो दुर्बा लेकर गए हैं वो गणेश जी के स्थान पर, यानी जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान होता है वहीं पर ही आपको दुर्बा को समर्पित करना है, और बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा सरल सा उपाय जो आप वैशाख माह की एकादशी पर, वैशाख माह के सोमवार पर कर सकते हैं। अवश्य कीजिएगा, बाबा सुनेगा ही सुनेगा। एक बार महादेव ने हाथ पकड़ लिया तो पीछे मुड़ के देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा, तरक्की उन्नति आपको मिलेगी मिलेगी। तो कुछ विशेष उपाय है जो आप उन उपायों को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।